चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, कल दोबारा आऊँगा। ठीक है? रुको ना, जल्दी क्या है, कितना सारा टाइम हो गया, कितनी बातें करनी है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, अभी भी छोटी छोटी चीज़ों पे एक्साइटेड हो जाती हो तुम। और तुम वैसे के वैसे ही हो, खड़ूस। साथ में जीनियस भी। हाँ वो तो है। तुम्हें याद है तुम मेरे सारे असाइनमेंट्स करते थे, और वो मैथ्स का होमवर्क मैंने कभी टाइम पे नहीं किया। तुम्हें याद है वो मैथ्स की टीचर, उनका अफेयर साइंस वाली टीचर के साथ था। उनकी शादी भी हुई थी, फिर फौरन से डिवोर्स हो गया। यार वो आदमी ना मुझे शुरू से ही अजीब लगता था, पता नहीं मैम को उसमें क्या नजर आया। ये तो तुम मैम से ही जाके पूछो। ऐसे मैम भी कमाल थी ना, पूरा का पूरा स्कूल उनके पीछे लट्टू था। एक वो थी, उस खड़ूस सर के पीछे लट्टू थी। लट्टू तो तुम थे, वो भी मैम के पीछे। मुझे अभी तक याद है तुम गिफ्ट्स लाया करते थे और वो सीधा डस्टबिन में डाल दिया करती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, बाद में वो डस्टबिन से उठा के घर ले जाया करती थी। झूठे। एनीवेज, उसके बाद क्या किया तुमने? यार बस कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी, सो तुम बताओ। कुछ नहीं यार, कॉलेज की लाइफ काफ़ी टफ थी। बाबा की डेथ हो गई थी और बाबा की डेथ के बाद मामा काफ़ी बीमार रहने लगी थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कैसे? यार उनको हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद लाइफ बहुत बहुत टफ थी। बहुत मुश्किल से मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कई लंबे अरसे तक जॉब भी नहीं कर पाया मैं किसी कंपनी में, क्योंकि मामा बहुत बीमार थी, उन्हें भी टाइम देना था। आई एम रियली सॉरी। लाइफ भी कैसे कैसे ट्विस्ट दिखाती है ना। एग्जैक्टली। अच्छा आप कैसी हैं आंटी? अब माशाल्लाह काफ़ी बेटर है। अभी तो हमारी रूटीन सेट हो गई है, अब ना वो मेरे बगैर रह पाती है ना मैं। चलो ये बात अच्छी है, दैट शी इज फीलिंग बेटर। लाइफ सेट है यार, बस कभी कभी ये गुमान होता है कि मैं अपने ड्रीम्स कंप्लीट नहीं कर पाया। यार लाइफ से हार कर बैठ जाओगे ना तो कभी कोई ख्वाब पूरा नहीं कर पाओगे, और इंसान को अपने ख्वाब कभी नहीं छोड़ने चाहिए। सो नेवर गिव अप। बहुत गहरी गहरी बातें करने लगी हो। और बताओ व्हाट एल्स, और क्या चल रहा है लाइफ में? मेरी शादी होने वाली है, मेरे तो ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। एग्जैक्टली कैसे भूल सकता हूँ मैं ये? तुम्हारी तो शुरू से यही ड्रीम थी ना, एक रॉयल वेडिंग। बाय द वे, प्रिंस चार्मिंग कौन है? हाँ हाँ मिलवाऊंगी। तुम खुश तो हो ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, एक और अपॉइंटमेंट है, जल्दी मिलूंगा तुमसे मैं। और तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग से भी तो मिलना है, उससे भी तो बताना है कि किस बला को सर पे बिठा रहा है। I'll see you. ओके बाय। Bye. Take care. देखते हैं आज की चेस गेम में कौन जीतता है। हाँ, आपके बाबा? रियान भाई। नहीं। अच्छा मैं बेट लगा देती हूँ, रियान भाई जीतेंगे। देखते हैं। देखते हैं। क्या बात है बेटा, आप लोगों के मुंह क्यों लटके हुए? नहीं तो कुछ भी नहीं। आयत बेटा क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे तो भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ बस आपके बाबा आ जाएं तो हम खाना लगवाते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। वो आ गए, अब पूछते हैं। तो आज की चेस गेम में कौन जीता? हाँ बेटा, आज की जो गेम है ना वो ड्रॉ हो गई। लो भाई। नहीं बेटा, जरूरी तो नहीं है ना कि हर गेम में कोई जीते या हारे। बाबा आप और आपकी फिलॉसफी ना मेरे समझ से बाहर है। अरे ये फाइल कैसी है?
ये आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है। खैरियत? ये जो हमारे बेटे रायान है ना, इन्होंने एक फैसला किया है। राबिया, हमने जो ये घर रायान के नाम किया है ना, रायान इसको आयत के नाम ट्रांसफर कर रहे हैं। बेटा इसकी क्या जरूरत थी? आंटी, मैंने वही किया है जो इस घर की रिवायत है। मुझे पता चला कि काफ़ी सालों पहले जिस तरह से अंकल ने ये घर आपके नाम किया था, तो मैंने बस वही किया जो इस घर में होता आया है। आयत से मेरी शादी हुई है। जब मैं आयत का हूं तो मेरी हर एक चीज आयत की ही तो हुई। अंकल ने इस घर की मालकिन आपको बनाया, तो मैंने सोचा कि मैं इस घर की मालकिन को उसका हक दूं। अंकल, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने तो बस आपको कॉपी किया है। यही इस घर की खूबसूरती है, और यही बात मेरे घर की भी खूबसूरती होगी। राबिया, मेरे ख्याल से हमारी फैमिली के लिए इससे अच्छा और खुशी का लम्हा और कोई नहीं हो सकता, है ना? बिल्कुल। अल्लाह ताला हमारे इस घर को आबाद रखे और नजर बस से बचाए। अपना एक प्यारा घर मैं अपने प्यारे दामाद के नाम करना चाहता हूँ। एक तो तुम्हारे ये डबल स्टैंडर्ड मुझे बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैं कुछ अपनी तरफ से तो नहीं बोल रही ना। आयत, कौन सी डबल स्टैंडर्ड? इतने सारे लोगों के बीच में मैं अंकल को डिच कर देता। और तुमको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है कि मुझे नहीं मालूम था कि अंकल प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाले हैं? आयत, मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितना अजीब आदमी है ये। मैंने क्या समझा था और क्या निकला। मुझे लगा ये सब पैसों के लिए कर रहा है। अब तो इसने मेरे लिए और भी मुश्किल कर दिया है। कैसे छोड़ूंगी इसे मैं? भीगी भीगी सी नमी पत्तों पे सौंधी सौंधी सी महक बन के तुम सांसों में ऐसे जा मिले हैं। लहरों के जैसे किनारे आसमां में टूटते तारे जैसे जुड़े। एक तो ये मुमताज भी सारी जिंदगी हो गई खाना पकाते, लेकिन प्याज मेरे सर डाल देती है, खुद नहीं काट सकती। तमीज ही नहीं आई आज तक प्याज काटने की। ऐसी यानी क्या मुसीबत है। अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? देख रहे हो कि प्याज कट रही है यहाँ, फिर भी यहीं टहल रहे हो। दूर चले जाओ। अरे अरे प्याज काट रही हूँ, आंखों में आंसू आएंगे। रो रहे हो मगर दूर नहीं जा सकते। ये प्याज की वजह से नहीं है आंसू। प्याज के आंसू नहीं है? अरे क्या हो गया? मेरा दिल रो रहा है। आप समझ क्यों नहीं रही? अरे पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? साफ बताओ बात क्या है। सब अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा दिल डूबा जा रहा है और कोई इस डूबते हुए दिल को सहारा देने के लिए आगे नहीं आ रहा। अरे कौन सी क़यामत आ गई है, कौन सा तूफान आ गया है, बताओ तो सही। आप देखें, आप सब जानते हैं कि मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मैं भी इसी तरह अमाद अंकल के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग जॉग्स पे जाया करूं, मगर मेरे नसीब में तो उनका जॉगिंग पार्टनर बनना था ही नहीं। लो इतनी सी बात। अरे तो कल तुम्हें जल्दी उठा दूंगी, तुम भी चले जाना उनके साथ। ऐसी क्या बात है? अरे भाड़ में गई जॉगिंग, मेरा मतलब ये नहीं था। हैं? अरे जॉगिंग करने जाना चाहते हो
तो इसमें मसला क्या है? देखिए खाला, जॉगिंग पे तो मैं अकेला भी जा सकता हूँ, हाँ? मगर मुझे वैसे जाना था जैसे वो रायान अमान अंकल के साथ जाता है। अरे पैरों से ही चल के जाते हैं, कोई हाथों से थोड़ी चल के जाते हैं। मसला क्या है? घुमा फिरा के क्यों बात कर रहा है? सीधी बात करना। अरे क्योंकि ये मेरे दिल की हालत है, मेरे सारे ख्वाब चूर चूर हो गए और मेरे सारे ख्वाबों पे ना उस रायान के बच्चे ने डाका डाला है। देख बेटा, अब इन बातों का क्या फायदा है? फायदा किसी का हो ना हो, नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है। मैंने ना फैसला कर लिया है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए मैं आज आप सबको छोड़ के जा रहा हूँ। अरे खाला, आपके आंसू क्यों निकल गए? आपको प्यास से क्या मसला? आप तो बचपन से काटती आ रही हैं। अरे ये प्याज के आंसू नहीं है। तो इसका मतलब आप भी? देखो बेटा तारिक, जिंदगी में हर बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। बहुत सारी ख्वाहिशात का गला घोंटना पड़ता है, बस इसी का नाम जिंदगी है। चले खाला, एटलीस्ट कोई तो है जिसको मेरी फीलिंग्स का अंदाजा हुआ। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और आयत के लिए मेरी पहली चॉइस तुम ही थे। वाकई? तारिक, तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर मेरे बस में होता ना तो आज नहीं, हर रोज तुम अमाद के साथ इसी तरह वॉक करने जा रहे होते जैसे वो रेयान जाता है। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है बेटा। वाकई? हाँ, अब तुम कहीं नहीं जा रहे। खाला, आपको पता है इस दुनिया में ना सबसे ज्यादा स्वीट आप हैं और कोई भी नहीं। और मैंने फैसला कर लिया कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं भला कैसे जा सकता हूँ? मेरा बच्चा, बहुत दिल दुखा है। अच्छा हुआ आया तुम आ गई यार। तुम जरा ये आलू छीलने में मेरी हेल्प कर दो। एक्सक्यूज मी, आलू छीलूं मैं? क्यों, क्या हो गया? आलू खा सकती हो तो छील नहीं सकती क्या? छोटा सा काम है, प्लीज कर दो ना। खाना पकाने का शौक तुम्हारा था, सो अपनी मदद आप करो, मुझे ऑर्डर्स मत दो। वैसे हद है तुम लड़कों की भी। अगर गलती से किचन में कुछ पकाना पड़ भी जाए तो उसके लिए भी असिस्टेंट लड़की चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बस बस, अब इतने मर्दों और औरतों के ताने देने की जरूरत नहीं है। एक काम करो ना यार, प्लीज 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 जाके जरा कढ़ाई में तेल डाल दो। मैं बस ये थोड़ा सा काम करके आ रहा हूँ। सुनो, मुझे ना ये सब आता है ना, मुझे शौक है, खुद ही करो। अच्छा मत करो। वैसे इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? मैं अखरोट को अपने तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब? तुमने देखा जब घर वालों को पता चला कि हम दोनों साथ मिलके कुकिंग कर रहे हैं तो वो लोग कितना खुश हैं। यार कभी कभी दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो इसका मतलब तुम घर वालों के साथ एक्टिंग करो, ये प्यार अटैचमेंट सब ड्रामा है? नहीं आयत, घर वालों के साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना कोई डील। वो लोग मुझे सच में प्यार करते हैं तो मैं उन्हें सच में ही प्यार लौटा रहा हूं। वो मुझे बेटा समझते हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको उनका बेटा बनकर दिखाऊं। तो मेरे और उनके बीच में सब कुछ साफ है, शीशे की तरह साफ। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, ट्रस्ट मी। अच्छा, गुड। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ। आलू छीलना कितना मुश्किल है देखते हैं। अच्छा देखो, हाथ मत काट लेना। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, ये वाली भी।
उनकी तो पिक होनी चाहिए। मैं तो अभी स्टेटस डाल रही हूँ भाई, आयत का डेब्यू है किचन में, हमारी फैमिली हिस्ट्री का इतना बड़ा दिन, एक सेल्फी तो बनती है। यस। कब आएगा ये रायान ताकि हम खाना शुरू करें? आओ बेटा आओ। रेहान भाई, आप इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं ना, मेरे ख्याल है आपका ना YouTube पे एक चैनल बनाना चाहिए। खालू जान, मैं क्या कह रहा था कि मैं आप लोगों को ना बिरयानी बना के खिलाता हूँ। ऐसी बिरयानी बनाता हूँ कि आप लोग उंगलियां चाट चाट के मर जाएंगे। अब नहीं मरेंगे, नहीं जिंदा रहेंगे, आप उंगलियां चाट चाट के खा जाएंगे। ओह अच्छा, आप ऐसा कीजिएगा, पेट भर के खा लेना, बस बनाने की कोशिश ना करना। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ बातें ना करें तो सीखें आप लोग भी। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों को एक्सपर्ट कुक होना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो आए कि वो अपना और अपने घर वालों को ख्याल रख सके। बाबा इतना तो हमें आता है, वैसे भी मैं अंडा बॉईल कर लेती हूँ और नूडल बना बना के ना मैं अपने घर वालों को अच्छे से खुश रख लूंगी, आप टेंशन ना लें। अब राबिया भाई, कायनात तो आपके हाथों से गई, और हाँ इसके ससुराल वालों का नई हाफिज है। अरे आप फिक्र मत कीजिए, जब आदमी पे पड़ती है ना तो सब कर लेता है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ये भी ठीक। अरे भाई रेहान, कमाल कर दिया आज तो आपने, इतना मजे का खाना बनाया है कि खुशबू ही बता रही है कि बहुत ही मजे का होगा। मुझे ही लगता है आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना, वो आपने खाने में मिला दिया है। खुश रहो। ये सब लोग तो इससे प्यार करने लगे हैं, क्या करेंगे सच जानकर? ये सच तो हमारे घर की खुशियां बर्बाद कर देगा। उफ, कहाँ फंस गई मैं, क्या कर दिया तुमने रेहान? क्या हुआ कायनात, सब ठीक तो है? जी सब ठीक है। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि तुम परेशान हो। नहीं, वो बस ऐसे। क्या कोई ऐसी बात है जिसका मुझसे छुपाना जरूरी है? नहीं, दरअसल अरमान से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कब से ट्राई कर रही हूँ। वो बोल कर गया था कि कहीं जा रहा है जहाँ नेटवर्क नहीं होगा, लेकिन इतना टाइम। क्या तुमने मैसेज करके ट्राई किया? व्हाट्सएप भी किया है, कॉल भी की है, मैसेज भी किया है, 2 दिन का बोल के गया था।
कायनात, जब वो बता के गया था कि वहां पे सिग्नल का इशू है, तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? आयत से मेरी शादी हुई है। जब मैं आयत का हूं तो मेरी हर एक चीज आयत की ही तो हुई। अंकल ने इस घर की मालकिन आपको बनाया, तो मैंने सोचा कि मैं इस घर की मालकिन को उसका हक दूं। घर वालों के साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना कोई डील। वो लोग मुझे सच में प्यार करते हैं, तो मैं उन्हें सच में ही प्यार लौटा रहा हूं। वो मुझे बेटा समझते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको उनका बेटा बनकर दिखाऊं। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना, वो आपने खाने में मिला दिया है। ओ रंगदारी तेरी यारी, ओ रंगदारी तेरी यारी, जो ख्वाबों को जोड़ दे, जो रास्तों को मोड़ दे, वो ऐसी है तेरी यारी। लुक एट यू अरमान, यार कहाँ हो तुम इतने दिन से? अरे रेहान, तुम कैसे? क्यों, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? नो, एक्चुअली यस, वो एक क्लाइंट है। क्या हुआ, इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? ये बताओ कि तुम इतने दिन से गायब कहाँ हो? मैं यही हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार कायनात कह रही थी कि तुम उसको फोन नहीं उठा रही है, ना फोन कर रहे हो। ओ, वो तो मैं बेसिकली एक जगह गया था, वहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू था, इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। लेकिन मुझे कोई बता रहा था कि कल तुम इसी कैफे में थे किसी लड़की के साथ। यार सब ठीक है ना? अच्छा हाँ, वो कल वो एक्चुअली मेरी एक बैचमेट है, ज़ारा, बहुत अच्छी डिज़ाइनर है, तो मैं अपनी शादी के कपड़े उसी से डिज़ाइन करवाने का सोच रहा हूँ। अच्छा जो भी है यार, लेकिन कायनात को फोन कर लिया करो, बेचारी बहुत परेशान है। अच्छा हाँ, वो मैं करने ही वाला था, ये भी उसी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। अच्छा तुम कहते हो तो मैं अभी कर लेता हूँ। हे कायनात, क्या हो गया? ओह सॉरी बाबा। मुमताज भी, मुमताज भी, मुमताज भी। आयत, क्या हुआ? ये क्या है? क्या ये? मेरे सॉक्स हैं, धुले हुए तो हैं। ये मेरे ड्रॉर में क्या कर रहे हैं? तुम पागल तो नहीं हो? जहां जगह मिली वहां पे रख दी, इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ओवर रिएक्ट? क्या बात कर रहे हो तुम? ये कोई तरीका होता है चीजें रखने का? जगह थी जहां पे तुमने रखा है। इट्स ओके फाइन, लेकिन आयत तुम्हें भी मुझे कोई जगह बतानी चाहिए थी ना, तो फिर मैं वहां पे रख देता। मुझे जो जगह अच्छी लगी मैंने वहां पे रख दी है। उफ, मैं ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो,
ये कॉर्नर तुम्हारा है, यहाँ पे अपनी शर्ट्स पैंट और जोगर्स जो भी है दफन कर देना। ये दफन करना क्या होता है? रख देता हूं, जगह तो दो।